हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की इस रीडिंग में जानेंगे हम कि आपके लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है जो आपको खोना नहीं चाहता। हर एक की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है जो आपसे कभी बात नहीं की होगी, कभी उसने आपके साथ इमोशन अपने जाहिर नहीं किए होंगे, लेकिन मन ही मन आप एक दूसरे को चाहते होंगे। तो यहाँ पे इस कार्ड रीडिंग के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन पर्सन है जो आपको अपने लाइफ में आपको कभी भी खोना नहीं चाहता। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मन में होकर भी, एक दूसरे को चाहत होकर भी हम एक दूसरे को अपने इमोशन जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन मन ही मन में आप एक दूसरे को चाहते होंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन अपने लाइफ में हो जाती है कि मन में होकर भी हम किसी से अपने बातें शेयर नहीं कर पाते, इमोशंस शेयर नहीं कर पाते। तो ऐसा कौन पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको खोना नहीं चाहता, यही हम देखेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है। जितनी बातें इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट होती है उतने ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। चलिए तो रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स को खोना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। यहाँ पे फर्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वैंड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे साइन मौजूद है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बेहद पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, लेकिन इसने कभी आपकी तरफ एक्शन नहीं ली कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं किया। हो सकता है आप दोनों भी एक दूसरे के लिए चाहते होंगे। ये पर्सन तो बेहद आपके लिए प्यार फील करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी आगे होकर इस रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने कभी फोकस नहीं किया और आपसे कोई बात नहीं की, आपसे अपने इमोशन जाहिर नहीं किए। लेकिन ये पर्सन पास में इन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते होंगे, जब भी ये बात आपसे करने की सोचते होंगे, लेकिन इनका धाड़स नहीं होता होगा आपसे आगे चलकर बात करने का। तो ये पर्सन कुछ ऐसा होगा, दिखने में बहुत सुंदर होगा, टॉल होगा, बहुत ही दिखने में अट्रैक्टेड पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। इस पर्सन की ऐसा ओरा है जो इसकी तरफ लोग अपने आप खींच जाते हैं, यानी कि ये अपनी तरफ लोगों को खींचता है। इसका ओरा ही ऐसा पॉजिटिव और बहुत ही अट्रैक्टेड ओरा है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा है। आगे चलकर ये पर्सन फियरलेस होकर आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेगा। दूसरा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फिर से एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपसे इस सिचुएशन के बारे में बात करते करते बहुत थक हार चुके हैं, यानी कि इन्होंने बहुत बार ट्राई किया होगा आपसे बात करने के लिए, लेकिन इनसे ये हो नहीं पाया या इन्हें कोई इसमें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अभी भी इनके अंदर ये होप्स है कि आपसे ये इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं और इन्होंने अभी अपने होप्स नहीं हारे हैं। ये आपसे इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये पर्सन बहुत ही, अभी भी इस पर्सन ने अपने होप्स रखे हैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास में बहुत सारी एफर्ट्स डाले होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। थ्री ऑफ सोर्स। यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन के लाइफ में कुछ इसके ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि रिलेशनशिप के बारे में इसे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आए, यानी कि इसका जो भी रिलेशनशिप हुआ है वो टूट गया है, इसे बहुत हार्ट ब्रेक मिला है और बहुत पेन मिला है। इसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ जेस्चर नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते। हो सकता है इस पर्सन ने पास में आपका भी दिल दुखाया होगा और आपको बहुत हर्ट किया होगा, ये इसमें संभाव्यता बहुत है।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आप इस सिचुएशन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे किस तरह से बात की जाए या आपसे किस तरह से इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट किया जाए। इनके जहन में चल रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो इस पर्सन ने पास में बहुत कुछ अपने काम के ऊपर फोकस किया हो सकता है, काम की वजह से ये आपसे दूर हो गए होंगे, या ये पर्सन बहुत ही काम को बहुत ही महत्व देता है। हैंग्ड मैन, ये पर्सन इस सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप के बारे में जैसे स्टक हुए हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाए और किस तरह से आपसे बात की जाए, किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। बहुत कन्फ्यूजन में है, डुअलिटी में है कि किस तरह से इस रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात की जाए। सेवन ऑफ सोर्स, पास में इस पर्सन ने आपके साथ बहुत धोखाधड़ी, चीटिंग की हो सकती है, जिसने इस पर्सन ने आपके साथ झूठ बोला होगा, आपसे प्यार करते हुए भी आपसे प्यार नहीं है ऐसा जताया होगा, या आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से आपको बिहेवियर दिखाया होगा। तो ये पास में पर्सन आपके जान पहचान का पर्सन है, जो पास में आप इसे बहुत बहुत सालों से आप इस पर्सन को जानते होंगे, लेकिन कभी भी आप दोनों ने इस रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की है। फाइव ऑफ कप्स, जो भी ये पर्सन आपके लाइफ में है, जो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन बेहद अपने इस बिहेवियर की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है, क्योंकि इन्होंने आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में फोकस नहीं किया, इस रिलेशन के ऊपर काम नहीं किया। इसका बेहद अफसोस इस पर्सन को है। यही पर्सन आपको अपने जीवन से या अपने लाइफ से खोना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को आप जानते होंगे, बहुत ही ये रिग्रेट और गिल्ट में है और अपनी गलतियों के ऊपर इन्हें बहुत अफसोस है। आपके और आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच कर ये पर्सन बेहद रिग्रेट और गिल्ट में चला गया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अपने कर्मा का फल ही इस पर्सन को मिल रहा है, ऐसा इस पर्सन का मानना है। जहाँ भी आप काम करते हो उस वर्क वाली जगह पर ये पर्सन आपसे मिले होंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों एक ही जगह पर काम करते होंगे, या वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, या जान पहचान हुई होगी, या आप दोनों के बीच में कुछ पैसों का लेन देन हुआ है, या बिजनेस रिलेटेड पैसों का डील हुआ है आप दोनों के बीच में। वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हुई है, वहाँ से आप दोनों एक दूसरे को वर्क वाली जगह से आप एक दूसरे को जानते होंगे। तो ये पर्सन वही है जो बहुत पैसों को महत्व देता है और अपने काम को पहले प्रायोरिटी देता है। कुछ पैसों से रिलेटेड यहाँ पे लेन देन दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। जस्टिस, ये कुछ ऐसा पर्सन है बहुत ही जस्टिस को मानने वाला है, और जो भी अपना काम करता है वो बखूबी अच्छी तरह से काम करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जहाँ भी ये पर्सन होता है वहाँ, या किसी काम के सिचुएशन में वर्क वाली जगह पे, ये पर्सन किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इस तरह से इस पर्सन की क्वालिटीज़ है। अगर किसी के साथ गलत होता है तो ये पर्सन खुद वहाँ पर चुप नहीं बैठ सकता, और आगे चलकर ये पर्सन जो भी सिचुएशन है वो हैंडल करके काम को उस सही तरीके से अंजाम देते हैं। तो ये पर्सन इस तरह से है, जस्टिस को मानने वाले हैं, न्याय प्रिय है। इस तरह से उनकी क्वालिटी है जो ये पर्सन आपको अपने लाइफ से खोना नहीं चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने लाइफ में दो सिचुएशन में फ़िलहाल में जगल कर रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में दो सिचुएशन हो, एक तरफ करियर और एक तरफ आप। तो इसमें इन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है किसे सिलेक्ट किया जाए।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एयर साइन है, सॉरी फिर से फायर साइन है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आगे चलकर। ये इस अपने ऊपर जो भी इन्होंने अपने भावनाओं पर या अपने लाइफ में इन्होंने जो भी कंट्रोल रखे हैं वो आगे चलकर खुद ही अपने बाउंड्रीज ओपन करने वाले हैं। आगे चलकर ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे और इस रिलेशनशिप के लिए ये काम करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ये खुद ही अपनी तरफ से अपने बाउंड्रीज़ को, मर्यादाओं को खोलेंगे और आपसे बात ज़रूर करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत रिस्पेक्ट रखता है, आपकी अहमियत जान चुका है, क्योंकि जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो तब से इस पर्सन की ग्रोथ हुई है, सक्सेस मिला है, इस पर्सन को प्रॉस्पेरिटी मिली है। तो ये इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को है कि आप जब से इसके लाइफ में हो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इन्हें बहुत सक्सेस मिलता चला गया और इन्होंने अपना एक नाम कमाया, अपनी एक जगह बनाई है सोसाइटी में, जिसके कारण ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। तो ये पर्सन जानते हैं आपके लिए बेहद अट्रैक्टेड है, पैशनेट है और किसी काम के यहाँ अगर आप दोनों मिलकर काम करते हो तो आप उनके साथ होते हो तो उनके सारे काम बनते चले जाते हैं। लेकिन ये पर्सन कुछ आपको डोमिनेटिंग लेडी की तरह या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की तरह आपको देखता है। यानी कि ये पर्सन मानता है कि आप थोड़े गुस्सैल हो लेकिन आपके जैसा कोई भी इनके लाइफ में नहीं है, आप एक वन ऑफ देम हो। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशनल है, जो आपको किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ में खोना नहीं चाहता है, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आपके जैसा इन्हें ढूंढकर भी फिर से कोई नहीं मिलेगा। आपसे बेहद अंदर से इमोशनली अटैच है और सोल लेवल पर भी ये पर्सन आपसे अटैच है। यानी कि तीनों लेवल पर आप समझ सकते हो, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर। स्पिरिचुअली भी ये पर्सन आपसे बेहद अटैच है। तो ये पर्सन आपसे बेहद लव करता है, आपके लिए बहुत प्यार फील करता है और किसी भी कीमत पर अपने लाइफ से आपको जाने नहीं देगा। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। ये कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पे ये बिजनेस में वहाँ काम करता है या जहाँ भी जॉब में ये काम करता है वहाँ ये अथॉरिटी का जगह पर है। यानी कि मेन इसके जो भी काम है ये इसके अंडर लोग काम करते हैं। यानी कि इसके हाथों में सब कुछ है, ये जो चाहे वो कर सकता है। इसके मन में जब कोई बात आती है वही तभी ये पर्सन वो बात करता है। तो ये किंग की तरह अपना इस पर्सन का साम्राज्य हो सकता है। जहाँ भी ये काम करता है इसके शब्द को माना जाता है, इसके अंडर काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। द एम्परर, मैंने अभी कहा ये पर्सन किसी अथॉरिटी का पोस्ट पे हो सकता है, तो एम्परर का कार्ड अपने आप ही आ गया। तो ये पर्सन बहुत इगोस्टिक है, एटीट्यूड है। यानी कि ये पर्सन इस तरह से बिहेवियर रखता है कि सब लोग मेरी माने, यानी कि मेरी ही यहाँ पे चलती है। इस तरह से इस पर्सन का एटीट्यूड है। और ये पर्सन हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। इन्होंने बहुत लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, बहुत स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, तभी आज इस सिचुएशन में अपनी उन्होंने बहुत बड़ी जगह बनाई है। इसके कारण ये थोड़ा पर्सन इगोस्टिक है, अपनी तरफ से आपकी तरफ पहल नहीं कर पाया होगा। इसीलिए ये पर्सन थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं, यानी कि एक किंग की तरह अपनी ही चलाते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप और इस पर्सन का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, आपके नसीब में ही लिखा है आप दोनों का मिलना। तो ये वही पर्सन है जो आपको खोना नहीं चाहता, आपका डिवाइन हाफ काउंटर पार्टनर है जो आपको खोने से डरता है। और जब भी आप इनके साथ नहीं होते हो तो इनके मन में, इनके दिल में खोने का डर बहुत बढ़ जाता है। तो ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर अचीव करना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन इसलिए थोड़ा हार्डवर्क भी कर रहा है, लेकिन आपको ये दिखाता नहीं कि मैं अपनी तरफ से आपको पाना चाहता है। इस तरह से खुद एक इस तरह से एटीट्यूड में है कि आप उनसे पहले मिलकर
आगे चलकर बात करो, इस तरह से इनका एटीट्यूड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन कोई आपकी काम की जगह से हो सकता है, या पास में बहुत सालों से इस पर्सन को आप जानते होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 7 डबल अंक आया है, तो हो सकता है इस पर्सन की बर्थ डेट 7 हो सकती है। दूसरा 9 भी हो सकती है। 7 अंक 3 बार आया है, तो इस पर्सन की बर्थ डेट 7 हो सकती है, या जुलाई मंथ में आप इस पर्सन से मिले होंगे, या 7 मंथ आपके दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, या आपकी बर्थ डेट 7 हो सकती है या उनकी बर्थ डेट हो सकती है। दूसरा 9 यहाँ पे अंक आया है, और 4 आया है, और 6 आया है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उनकी बर्थ डेट हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी ही एक्शन लेने वाला है। पास्ट में जो भी इसने गलतियाँ की है, इसका उसे बेहद रिग्रेट है, और आगे चलकर ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और आपकी तरफ ज़रूर जेस्चर करेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये पर्सन बेहद रिग्रेट और गिल्ट में है कि इनसे जो भी इस रिलेशनशिप को इन्होंने खो दिया है, इसका रिग्रेट इस पर्सन को बहुत है। लेकिन अभी भी इनके होप्स है कि आप इनके लाइफ में वापस आ सकते हो, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपकी अहमियत इनके समझ में आ चुकी है। 3 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, इस कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये पर्सन बहुत अपने कर्म को फेस कर रहा है, और जो भी इसने आपके साथ बिहेवियर किया है, आपका दिल दुखाया है, इसी का कर्म इस पर्सन को मिल रहा है, ऐसा इस पर्सन के समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। और इस सिचुएशन में इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव हुए हैं। ये पर्सन बहुत लॉयल और गुड पार्टनर हो चुका है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आया है। दूसरा 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द एम्परर को देखा जाए कॉम्बिनेशन को, तो ये पर्सन अपने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है आपसे बात करने के लिए, और इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहता है, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है, या अपने ईगो के सामने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ज़रूर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हैं, और देंगे भी ज़रूर। अटके हुए स्टक सिचुएशन में है हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखा जाए तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टक सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से आपकी तरफ इन्हें बहुत पैशनेट है, ये अट्रैक्टेड है, और आपको बेहद प्यार करते हैं, अंदर से बहुत ही बेहद आपको इमोशनली लव करते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, यानी कि डिवाइन की तरफ से इस पर्सन को कुछ अच्छा ब्लेसिंग मिल रहा है, लेकिन इसकी समझ की वजह से इसका ध्यान नहीं है। ये अपने पास के बारे में सोचकर रिग्रेट और गिल्ट में डूबा हुआ है। तो ओवरऑल ये पर्सन आपको अपने लाइफ से खोना नहीं चाहते हैं। तो ये किसी काम के सिलसिले में आपसे मिले हैं, या वर्क वाली जगह पे है, या आपको पहले से ये पर्सन बहुत सालों से जानते हैं, इस तरह से ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय।